तो लास्ट पार्ट में हमने देखा लुओ फेंग क्योस बेस सिटी में 30 साल की बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका था। किंग जेन यान उसे बताते हैं कि अब आगे की ट्रेनिंग उसे ताइचू एयरस्पेस में जाकर करना होगा और वह हमेशा लुओ फेंग की मदद करने के लिए तैयार है। वह उसे मोटिवेट करते हैं कि तुम हमेशा आगे बढ़ते रहो। अब सारे कल्टिवेटर लॉन्ग्यू के साथ ताइचू एयरस्पेस में आते हैं। मौका मिलते ही लुओ फेंग वर्चुअल यूनिवर्स में एंटर करके सुजिन से भी मिलता और अब इधर ताइचू एयरस्पेस में सभी को प्रैक्टिस करना था, पर लुओ फेंग से एक न्यू फॉर्मेशन नहीं बन रहा था। उसे लग रहा था कि वो ताइचू एयरस्पेस में और भी ज्यादा फास्ट कल्टीवेशन कर पाएगा, पर यहाँ तो उसके साथ सब कुछ उल्टा हो रहा है। पर लॉन्ग जून और वो का उसे मोटिवेट करते हैं, जबकि पैंथम जेलस तो हमेशा उसे जेलस कर रहा था। अब आगे हम देखते हैं लुओ फेंग अभी भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था, पर उससे वो फॉर्मेशन ही नहीं बन रही थी। वो बताता है कि वो 100 टाइम्स भी प्रैक्टिस कर चुका है, पर उसे ये फॉर्मेशन नहीं बना। फिर वहाँ बबाता आती है और लुओ फेंग से कहती है कि रिसेंटली तुम्हारा कल्टीवेशन तो बहुत ही ज्यादा स्लो हो चुका है। ऐसा लगता है कि तुम जरूर कुछ बड़ा अचीव करने वाले हो। और वो मास्टर के सारे स्लेव को वहाँ पे ले आती है कि ये सारे मास्टर के स्लेव है, पर इसमें से सबसे बेस्ट टेलीकिनेटिक वेपन बोकोडो के पास था। और बोकोडो अपने पास टाइम में एक यूनिवर्स को भी बनाया था। उस टाइम उसे एक प्रिजन किलर के नाम से जाना जाता था। वो इस नाम से और भी ज्यादा फेमस हो चुका था। ये जानकर लुओ फेंग शॉक होता है। बबाता बताती है कि वो यूनिवर्स के बिल्कुल ही किनारे में रहता था, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस प्लेस है। वहाँ का इन्वायरमेंट यूनिवर्स की सबसे खतरनाक इन्वायरमेंट है, इसलिए उस जगह को प्रिजन कहा जाता है। और बोकोडो भी प्रिजन क्लैन से था। वो यहीं पे जन्म लिया था, पर उसका फिजिकल अपीयरेंस और एसेंस बाकियों से काफी ज्यादा डिफरेंट था, और इन सारे लोगों को ये प्रिजन क्लैन कहा जाता है। बोकोडो के जन्म लेने के बाद वो दूसरे फॉरेन बंदे को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करता था, और ऐसा करके वो प्रिजन किलर बन गया, जो कि बाद में और भी ज्यादा पॉपुलर बन गया। लेकिन बाद में वो अपने मास्टर को किल नहीं कर पाया, और मास्टर ने उन्हें अपना डिसाइपल बना लिया। साथ ही वो मास्टर का काफी पावरफुल सर्वेंट भी था। और फिर बबाता बोकोडो के रेप्लिका को लिविंग बीइंग में कन्वर्ट कर देती है, ताकि लुओ फेंग उससे प्रैक्टिस कर सके। लुओ फेंग अपने सामने बोकोडो को देखकर काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसके बॉडी से बहुत ही पावरफुल सी एनर्जी रिलीज हो रही थी, और वह बस एक ही अटैक में लुओ फेंग को किल कर देता है। तो तुम सोच ही सकते हो बोकोडो का टेलीकिनेसिस वेपन कितना ज्यादा पावरफुल है। वो बस एक ही अटैक में लुओ फेंग को एलिमिनेट कर दिया। ये देखकर बबाता भी शॉक होती है। लुओ फेंग दोबारा से रिवाइव होकर उससे फाइट करना चाहता था, और अब वो दोनों बैटल करने के लिए अरेना में आते हैं, जहाँ लुओ फेंग फौरन ही अपने पियर्सिंग स्कार स्वॉर्ड को निकालकर एक साथ कई सारे स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है। पर बोकोडो के लिए ये तो नॉर्मल सी अटैक थी। वो अपने मेंटल पावर की मदद से उन सारे स्वॉर्ड को आसानी से ब्लॉक कर देता है, और बस उस छोटे से पत्थर से ही लुओ फेंग पे बहुत ही पावरफुल सा अटैक करता है, जिससे लुओ फेंग दोबारा से एलिमिनेट हो जाता है। लुओ फेंग दोबारा से रिवाइव होकर उस पे पैंथम स्वॉर्ड के 3rd लेवल को एक्टिवेट करके अटैक करता है, पर बोकोडो बड़े ही आसानी से उसे भी ब्लॉक कर लेता है, और पैंथम स्वॉर्ड से लुओ फेंग पे अटैक करता है। अब बोकोडो उसके पैंथम स्वॉर्ड को कंबाइन करके अपने टेलीकिनेसिस वेपन को और भी ज्यादा बड़ा फॉर्म कर लेता है। ये सब देखकर लुओ फेंग कहता है कि इसका कॉम्बिनेशन अटैक तो काफी ज्यादा स्मूथ है, और बस देखते ही बोकोडो बड़ी आसानी से लुओ फेंग को घायल कर देता है। लुओ फेंग फौरन ही पीछे हटता है और अपने घाव को हील करते हुए उससे फाइट करने के बारे में सोच रहा था, और बोकोडो उसे कॉम्बिनेशन फॉर्मेशन अटैक बनाना सिखा रहा था। वो लुओ फेंग से पूछता है क्या तुम्हें समझ आया? लुओ फेंग कहता है मैं इस केमिस्ट्री को समझ चुका हूँ, पर ये मेरे लिए इतना आसान भी नहीं होगा। तो बोकोडो कहता है तो फिर आ जाओ, और फिर दोबारा से लुओ फेंग अपने पैंथम स्वॉर्ड के 3rd फॉर्मेशन को बनाकर बोकोडो पे अटैक करता है, जबकि बोकोडो भी काउंटर में अपने वेपन से उस पर अटैक करता है। दोनों के क्लैश से वहाँ काफी पावरफुल सी एनर्जी रिलीज होती है, और हम देखते हैं लुओ फेंग नीचे गिर जाता है। उसकी सांस भी फूल रही थी। इवन कि लुओ फेंग 3000 टाइम्स भी ट्राई करता है ताकि वो उस केमिस्ट्री को समझ सके, पर उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो इसका ब्रेक तो क्यों नहीं कर पा रहा है। मैं इसे फिगर आउट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। किंग जेनियन बताते हैं एयर स्पेस के अर्लियर स्टेज में केओस सिटी जैसा ओरिजिनल यूनिवर्स लो कोई भी मौजूद नहीं है, इसलिए केओस सिटी की ओरिजिनल लो वहाँ पे वर्क नहीं कर रही है। अब सब कुछ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, अब समझे। साथ ही वो लुओ फेंग को एक हिंट भी देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हें काफी ज्यादा काम आएगा। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं, जिस पर लुओ फेंग अपने मास्टर को थैंक यू कहता है और उस चीज को देखने लगता है जो कि एक टाइम एंड स्पेस का स्क्रोल होता है। उसके अंदर टाइम एंड स्पेस के बारे में काफी सारे ऐसे लिखे हुए है। अब बबाता इस ऐसे के बारे में बताने लगती है कि इसे जियो केओस मॉन्यूमेंट के क्रिएटर ने लिखा है, और इन्हीं रिकॉर्ड के कारण केओस मॉन्यूमेंट बना है। इस रिकॉर्ड में सारी चीजें मौजूद है जब वो केओस मॉन्यूमेंट को फॉर्म किए थे। इसमें 10,829 सीक्रेट टेक्निक की समरी मौजूद है, जो कि सारे 9 पिक्चर के साथ रिलेटेड है। ये तुम्हें ब्रेक थ्रू करने में और भी ज्यादा हेल्प कर सकता है, और ये सारे सीक्रेट मेथड 9 वॉल्यूम में डिवाइडेड है, और अब तुम्हारे पास 100 बिलियन पॉइंट्स है। इतना ज्यादा पॉइंट्स देखकर लुओ फेंग काफी ज्यादा शॉक होता है। बबाता बताती है कि ये सारे पॉइंट्स तुम्हें कंपनी की तरफ से मिली है, और ये हर
प्रैक्टिशनर को उनके रैंक के अकॉर्डिंग मिलता है कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। फिर वो बताती है तुम इन पॉइंट को यूज करके उन सीक्रेट मेथड के वॉल्यूम को बाय कर सकते हो। फर्स्ट वॉल्यूम को बाय करने के लिए 10,000 पॉइंट चाहिए और वो फौरन ही दोनों वॉल्यूम को बाय कर लेते हैं। बबाता बताती है कि तुम्हारा ऑर्डर 3 सेकंड में डिलीवर हो जाएगा और वो दोनों वॉल्यूम बबाता के हाथ में आ जाता है। अब लुओ फेंग फर्स्ट वॉल्यूम को लेता है और जैसे ही उसे स्क्रॉल करता है वो खुद को उस सीक्रेट मेथड के इल्यूजन में पाता है। अब उसके अंदर लुओ फेंग सारी चीजों को एक्सप्लोर करने लगता है और इस वॉल्यूम में यूनिवर्स की सारे इवेंट्स मौजूद है। अब लुओ फेंग उस विजन से बाहर आता है और बताता है शायद ब्रेक थ्रू करने का हिंट इसी वॉल्यूम में होगा। अब वो एक एक करके सारे वॉल्यूम को एक्सप्लोर कर रहा था जहाँ उसे हर चीजों की डीप नॉलेज मिल रही थी, छोटे से बायोलॉजिकल चीजों से लेकर ह्यूज यूनिवर्स, स्पेस तक, ब्लैक होल और भी सारी चीजें कैसे फॉर्म होती है। इवन सारे सीक्रेट टेक्निक के उसे डीपली नॉलेज मिल रहे थे। काफी ज्यादा एक्सप्लोर करने के बाद लुओ फेंग बताता है कि वो फाइनली इस वॉल्यूम को समझ गया। अब लुओ फेंग और भी ज्यादा क्यूरियस होकर उन सारे वॉल्यूम को पढ़ने लगता है पर बबाता तो बोर हो रही थी। आगे हम देखते हैं लुओ फेंग गोल्डन डोमेन बनाकर अंदर उन दोनों वॉल्यूम को यूज करते हुए कल्टीवेशन कर रहा था और दूसरी ओर बबाता और अतु का चेस खेल रही थी। तभी लुओ फेंग बबाता को याद करता है और कहता है बबाता तुम कहाँ हो। बबाता फौरन ही वहाँ से जाती है तो इधर अतु का इस मौके का फायदा उठाकर बबाता की सारी गोटी को वहाँ से फेंकने लगती है। दूसरी ओर बबाता लुओ फेंग पे गुस्सा कर रही थी। वो कहती है तुम्हें मालूम भी है कौन सा टाइम हो रहा है, अब तक 32 डेज बीत चुके हैं, तो बताओ तुम्हारा इम्प्रूवमेंट कैसा हुआ, क्या तुम सारी चीजों को समझ गए। लुओ फेंग बताता है कि वो 3219 सीक्रेट टेक्निक को सीख चुका है, साथ ही वो जियो केओस मॉन्यूमेंट के थर्ड पिक्चर को भी समझ चुका है। कि मैं तो तुम्हें बताना भूल गई कि पेंथम जिलास तुम्हें 10 दिन पहले ही चैलेंज किया था, वो तुमसे बदले लेना चाहता है और अब वो सारे लोगों से कह रहा है कि लुओ फेंग डर गया इसलिए वो मुझे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करता है। जिस पर लुओ फेंग कहता है तो फिर ठीक है, तुम बस रिजल्ट का वेट करना, मैं उसे बताता हूँ। अब इस फाइट के लिए बबाता भी एक्साइटेड हो रही थी। आगे हम देखते हैं पेंथम जिलास और लुओ फेंग दोनों फाइट करने के लिए अरेना में आते हैं और बाहर से सारे वॉरियर इस फाइट के लिए एक्साइटेड होकर उनके फाइट को देख रहे थे, जहाँ पेंथम जिलास लुओ फेंग से कहता है कि अब मेरा मेंटल पावर तुमसे काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है और साथ ही अब मेरे बॉडी में न्यूट्रिशन केबिन भी है जो कि मेरी बॉडी को लगातार स्ट्रॉन्गर बनाती है। मैं बस ये चाहता हूँ कि लोग जाने कि ताइचुई एयरोस्पेस में सबसे बेस्ट कौन है। जिस पर लुओ फेंग कहता है तो फिर ठीक है और इसका फैसला करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में इन दोनों की फाइट होगी, तो कौन कौन एक्साइटेड है कमेंट जरूर करना। साथ ही वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। 一路高歌，无人可挡，一鸣惊人的他，对上一路猛进，无人能敌的他，有意思。 Em đêm nay ngon và căng cực, ăn một xăng chành cùng đi ăn một